तो शुरू करते हैं टाइम को खराब किए बिना। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नो 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 नो। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन द नंबर बी रिजोल्व इनटू टू फैक्टर्स। कह रहा है दो फैक्टर में इस नंबर को कितने तरीके से रिजोल्व कर सकते हो। दो फैक्टर को में रिजोल्व करने वाला सिस्टम तुम्हें याद है। दो फैक्टर में हमने कैसे रिजोल्व किया था, सुबह ही मैं बता रहा था। अगर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो अल्फा वन प्लस वन, अल्फा टू प्लस वन, ऐसे करते करते अगर वो परफेक्ट स्क्वायर हुआ तो एक जोड़ के दो से भाग कराते, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो बिना एक को जोड़े भाग करा देते हैं। तो अब पता कैसे लगेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? पहले तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर पता लगेगा ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। इसमें से क्या बाहर आ रहा है? चार बाहर आ रहा है। इसमें से क्या बाहर आ रहा है? चार। क्या 16 भी आ जाएगा? मेरे को तो 16 भी आता हुआ लग रहा है। ये बस डिवाइड करना 16 से, 16 चौके 64, और बच जाएगा 6 5। 6 5 हो जाएगा ना। तो 6 5 का मतलब क्या है? 16 चौके 64 और फिर एक 6, 16 एकम 16। हाँ देखो आ तो रहा है, 16 पूरा पूरा बाहर आ गया। ये तो बढ़िया बात हो गई। अब 441 में से चार और चार 8 और एक 9, 9 सम आ रहा है इसका। इसका सम क्या आ रहा है? 9। तो 9 भी आ जाएगा इसमें से बाहर। इसमें से 9 भी बाहर आ जाएगा। तो 9, 9 को 4 से करूंगा तो 36, 9 को 4 से करूंगा तो 36, और 8 और एक 9 और 9 81। तो 9 भी इसमें से बाहर आ गया। तो बढ़िया हो गया। तो इसकी फैक्टराइजेशन कर दी हमने। 7056 की फैक्टराइजेशन क्या हो गई? 49 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 16। और तुम देख रहे हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि जब इसका रूट लूंगा तो पूरा पूरा आएगा। 49 का 7 आएगा, 9 का 3 आएगा, 16 का 4 आएगा, है ना? तो ये परफेक्ट स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसके अंदर। ये क्या लिखा जाएगा? 7 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 4, ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज है ये तो अल्फा वन है, ये वाली चीज अल्फा टू है, ये वाली चीज अल्फा थ्री है। ठीक है, तो हम इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे? देखो 1/2 अल्फा वन प्लस वन, अल्फा टू प्लस वन, अल्फा थ्री प्लस वन, और प्लस में वन, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए ये +1 आया। नहीं होता तो नहीं आता। ठीक है, तो ये देखो क्या बन गया? 1/2, 3 को 3 से गुना किया तो 9, 9 को 5 से गुना किया तो 45, 45 + 1 हो गया। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 46, ये हो जाएगा अपना 23। ठीक है, देखो सब्जेक्टिव की बात ऐसी है कि जैसे कुछ क्वेश्चन तो मैं करा रहा हूं, अब जो ये ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं अगर इन्हीं क्वेश्चंस को सब्जेक्टिव बना दे तो फिर ये तो अपने आप तुम अटेम्प्ट कर लोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब अब यही क्वेश्चन मान लो सब्जेक्टिव में आ जाए तो इसको हम कर लेंगे, लिख देंगे कि भाई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, यहां से मैं देख पा रहा हूँ कि सारी इवन पावर्स है तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो जो टू फैक्टर में रिजोल्व करने के जो नंबर होता है वो ऐसे होता है, फिर लगा देंगे, है ना? तो जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है हो सकता है उसमें से कोई सब्जेक्टिव का आ जाए, तो वो तो अच्छी बात है कि चलो हमारा किया हुआ आ गया। ठीक है, अगला, द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय। अब देखो नंबर थ्योरी के मैं जो सवाल जब सुबह सुबह करा रहा था तो मैं यही कह रहा था, वैसे तो कंसेप्चुअली तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, कंसेप्चुअली देखो तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बट उनको करने का एक दूसरा टेढ़ा तरीका है। जैसे अब ये कह रहा है कि सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कह रहा है कि लगातार तीन कोई भी इंटीजर ले लो, उनका जो क्यूब का सम है वो किससे भाग होता है ये पूछ रहा है। अब करना तो मुश्किल है बट हम कर करके देख लेते हैं, थोड़ा सा एक दो करके देख लो। जैसे एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, ये देखो ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है? एक का क्यूब एक, दो का क्यूब 8, और तीन का क्यूब 27, 27 और 8 35 और एक 36। अब ये 36 है, 36 से भी भाग हो रहा है, 12 से भी हो रहा है, 36 12 18 सबसे हो रहा है, तो कोई नहीं आगे चल के देखते हैं। दो का क्यूब, तीन का क्यूब और चार का क्यूब, ये करेंगे तो कितना आएगा? देखो दो का क्यूब 8 प्लस 27 और प्लस 64, तो ये कितना बनेगा? 64 और 8, 64 और 8 हो जाएगा अपना 72। 72 में 27 जोड़ूंगा तो 99 आ रहा है। अब 99 36 से भाग नहीं होता है, ना 18 से होता है, ना 12 से होता है, 9 से होता है बस। तो हम ऐसे कर लेंगे, हमें जरूरी है कंसेप्चुअल में माथा मारना, इसका पूरा सिस्टम बैठाना। ये कह रहा है द नंबर ऑफ इंटीजर्स लेस देन 720 एंड प्राइम टू इट। कह रहा है कि 720 से छोटे ऐसे नंबर बताओ जो इसके साथ प्राइम है, को प्राइम है। तो ये क्या पूछ रहा है? ये 5 720 तो पूछ रहा है दूसरे तरीके से।
ये दूसरे तरीके से तुमसे क्या पूछ रहा है कि फाइव 720 बताओ कितना होगा, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 8 गुना 9 गुना 10, ये बन जाएगी। तो इसको लिख लेंगे 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2 गुना 2 की पावर 5, है ना। तो 2 की पावर तो हो गई 4, 3 की पावर हो गई 2, और एक आ गया 5। तो इसका जो टोशेंट फंक्शन बनेगा वो 720 गुना 1 - 1 बटा 2, 1 - 1 बटा 3, और 1 - 1 बटा 5, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 720 गुना 1 बटा 2 गुना 3 बटा 2 बटा 3 और गुना 4 बटा 5, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको काट पीट के सोल्व कर ही लेंगे, है ना, तो इसका उत्तर निकाल लेना तुम। द सम ऑफ द डिवाइजर्स ऑफ 630, 630 का सम ऑफ द डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर नहीं, सम ऑफ द डिवाइजर्स। तो इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 630 का 6 गुना 9। अब शायद 3 के बाद 5 है, देखो 3 के बाद 5 हुआ है, मैंने चौथा काट दिया, तो चौथा मत करना तुम, ठीक है। तो ये कितना होगा, 7 गुना 9 गुना 10, ये होगा 9 7 63 होता है। मनीष ने 192 निकाल दिया पीछे वाले का, तो मैं टिक कर देता हूँ 192। तो ये हो जाएगा 7 3 की पावर 2 2 गुना 5, ऐसे ही लिखा जाएगा ना। सारे ही अलग अलग है, बस यही इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी। तो सम ऑफ द डिवाइजर्स कैसे निकलता है, देखो हम क्या करेंगे, 7 को उठाएंगे पहले, 7 की पावर में 1 बढ़ा देंगे, माइनस का 1 अपॉन में 7 - 1, फिर 3 की पावर में मैं 1 बढ़ा दूंगा, फिर 1 घटा दूंगा और अपॉन में 3 - 1, फिर 2 की पावर में 1 बढ़ा दूंगा, 1 घटा दूंगा, नीचे 2 - 1, 5 की पावर में 1 बढ़ा दूंगा, 1 घटा दूंगा, नीचे हो जाएगा 5 - 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपना, 49 में से 1 गया तो 48, 48/6, 9 में से 1 गया तो हो जाएगा 8, 8/2, 4 में से 1 गया तो 3, 3/1, और ये हो जाएगा 25 में से 1 गया तो 24, और अपॉन में आ जाएगा 4। तो ये कट रहे हैं सारे सारे, 8 पे कट जाएगा, ये 4 पे कट जाएगा, और ये 6 पे कट जाएगा। 8 को 4 से किया तो 32, 32 को 3 से किया तो 96, और 96 को 6 से किया तो 6 6 36, 6 निम 63, 6 निम 54 और 3 57 है। ये तो कुछ और ही निकाल दिया हमने, ये क्या कर दिया है भाई। फैक्टराइजेशन तो सही करिए ना, 7 की पावर 2 - 1 अपॉन में 7 - 1, 3 की पावर 3, और ये गड़बड़ कर दी। 3 की पावर 3 तो 27 होगी ना, 3 की पावर 3 तो 27 में से 1 गया तो 26 आएगा यहाँ पे, और 26 अपॉन में 2, तो ये 13 पे कटेगा। ठीक है, 3 की पावर 3 गलत लिख रखी थी, तो ये कितना हो जाएगा देखो, 13 × 8 = 104, 13 × 8 = 104, और 6 × 3 = 18, तो इनकी गुना हो जाएगी, 18 चौके 72, 18 एकम 18, 1872 हो जाएगा। ठीक है, अगला, द सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ दिस, सेम सवाल है एग्जैक्टली, फोटोकॉपी सेम है, जो ये किया एकदम ये का ये सवाल है। ठीक है, तो ये तुम कर लोगे, होमवर्क में ले लो, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो कर ही लेना। द सम ऑफ द डिवाइसेस ऑफ 360 एक्सक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ, ये भी वैसा ही है, बस इसके अंदर एक खास बात जोड़ दी कि 1 और खुद को हटा दो। सम ऑफ डिवाइजर्स बताओ, बट उन डिवाइजर्स के सम में से एक को और खुद को हटा दो, यानी कि 1 और 360 को नहीं लेना। पर हमें तो सम निकालना आता है सारा, तो हम पहले सारा ही निकाल लेते हैं। इसको क्या लिख लेंगे, 36 × 10 लिख लेंगे। 36 × 10 कितना होएगा, कुछ भी लिख लो, 18 × 2, ये लिख लो, 2 × 5। ठीक है, तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 × 2 गुना 5। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 गुना 2 की पावर 3 और गुना में 5, ये लिख सकता हूं। तो जो सम ऑफ डिवाइजर आएगा वो क्या आएगा, देखो 3 की पावर 3 - 1 अपॉन में 3 - 1, क्योंकि 3 की पावर 2 है, 2 की पावर 4 - 1 अपॉन में 2 - 1, और आखिरी वाले में 5 की पावर 2 - 1 अपॉन में 5 - 1, ये आएगा। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो 27 में से 1 गया तो 26 अपॉन में 2 आ जाएगा। 2 की पावर 4 करूंगा तो 16 में से 1 गया तो 15, 15 अपॉन में 1 हो जाएगा, और आखिरी वाले में 25 में से 1 गया तो 24, और नीचे आ जाएगा 4, तो ये कट जाएगा 13 पे, ये कट जाएगा 6 पे, तो 15 को 6 से गुना कराऊंगा तो 90 हो जाएगा। 13 में कितना हो जाएगा, 13 में 117।
1170 आ रहा है सारे डिवाइजर्स का सम। अब इन डिवाइजर्स के सम के अंदर तुमने 1 और 360 को भी गिन लिया है, 1 और 360 को भी गिन लिया है, तो उसको हटाना पड़ेगा। यानी कि 1170 में से 361 को हटा देंगे, क्योंकि 360 और 1 को हटाना पड़ेगा, तो 361 हट जाएगा। तो हो जाएगा 10 में से 1 गया तो 9, 16 में से 6 गए तो 0, 16 में से 6 गया तो 10, 0। यहाँ पे क्या बच गया, 10 में से 3 गए तो 7, 709 है, 809। ये गया 10 में से गया तो 6 में से, अच्छा 6 में से 6 गया तो 0, 11 में से 3 गए तो 8, ठीक है ठीक है, तो 809 हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ द जीरोस एट द एंड व्हेन, अब देखो ये सुबह सवाल कराया था ना कि 50 फैक्टोरियल में कितनी जीरो आएंगी, तो 50 फैक्टोरियल में जीरो कैसे निकलेंगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 50 बाई 5 निकाल लूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 50 बाई 5 की पावर 2 निकाल लूंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 50 अपॉन में 5 की पावर 3, क्योंकि ये 50 से जस्ट बड़ा हो गया तो इसको यहीं छोड़ देंगे, ठीक है, आगे के सारे जीरो ही आएंगे। तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 25 है, नहीं नहीं 125 है, वो तो जीरो ही हो गया, उसको तो हटा ही दो बस, प्लस में जीरो, तो ये तो 10 और 2 ही आगे, तो 12 हो जाएगी, ठीक है। कितनी जीरो जाएंगे इसमें, 12 जीरो जाएंगे। कुल मनीष, अगला द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल, अब ये कर लेंगे सेम टू सेम पिछले वाला क्वेश्चन हो गया, 100 फैक्टोरियल में कितनी जीरोस आएंगी वो, द व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 कंटेन्ड इन 100 फैक्टोरियल, सेम सवाल है, हाईएस्ट पावर ऑफ 3 हम क्या निकाल रहे थे, हाईएस्ट पावर ऑफ 10, अभी पीछे हम क्या निकाल रहे थे, हाईएस्ट पावर ऑफ 10, दूसरा तरीका ये हो गया बोलना कि हाईएस्ट पावर ऑफ 3, तो उसको कैसे करेंगे, देखो 100 अपॉन में 3, मैंने 110 फैक्टोरियल का तो सुबह किया ही था, 110 फैक्टोरियल वाला किया था ना मैंने, 3 की पावर 2, 100 अपॉन में 3 की पावर 3, 100 अपॉन में 3 की पावर 4, सेम ही आएगा जहां तक मुझे ना, थोड़ा सा फर्क आएगा, 100 अपॉन में 3 की पावर 5, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब ये आएगा अपना 33 पॉइंट समथिंग, तो 33 पॉइंट समथिंग जो आएगा उसका कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 33 हो जाएगा, है ना, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया 33। यहाँ पे 100 को 9 से डिवाइड कराएंगे तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 11 हो जाएगा। यहाँ पे 100 को 27 से डिवाइड कराएंगे तो 27 या 81 होता है, फिर वो 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, और फिर 81 से कराऊंगा तो 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33 प्लस 11 44, 44 और 4 48 हो जाएगा, 48 आ रहा है यार, 47 नहीं 48 आ रहा है, नहीं। अगला द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर व्हेन हैविंग रिमाइंडर 2 3 4, सबसे छोटा इनमें से ऐसा कौन सा इंटीजर है जो क्या रिमाइंडर छोड़ता है, 2 3 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 7 रिस्पेक्टिवली। अब देखो इसको भी करने का वैसे तो कॉन्ग्रुएंस से तरीका है, हम चाहे तो इसको कॉन्ग्रुएंस से कर सकते हैं, बट हम सीधा करेंगे, सबसे छोटे से चालू कर लेते हैं, सबसे छोटा 23 है, 23 को 3 से भाग कराया तो 2 रिमाइंडर बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है, 23 को 5 से कराया तो रिमाइंडर 3 बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है, 23 को 7 से भाग कराया तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, बच रहा है, तो खत्म बात, खत्म होगी बात, ठीक है। अगला द क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर हैज द फॉर्म, एक पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो किस फॉर्म का होता है, ये पूछ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो किस फॉर्म का होता है, ये तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, ये भी हम ऑप्शन से ही करेंगे, है ना, कैसे भाई, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब कैसे लिखा जाता है, एक का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, जैसे पहले वाला है, पहले वाले में कह रहा है कि 7p प्लस माइनस 2, 7p प्लस माइनस 2, क्या 7p में से 2 घटा के या 2 जोड़ के तुम कभी भी ये क्या बोलते हैं ये बना पाओगे, 8 बना पाओगे, 8 को पकड़ लेते हैं, 8 से रिजेक्ट करा लेंगे, क्या 8 बना पाओगे, पी की वैल्यू क्या लेंगे, पी की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी इंटीजर लेके बना पाओगे, ये 9 बनेगा माइनस, या फिर ये 5 जैसी आउटपुट देगा, ये तो कभी 8 जैसा आउटपुट बना पाएगा, तुम खुद ही सोचो, 8 जैसी आउटपुट ये कभी नहीं बना पाएगा, क्या ये बना पाएगा,
ये भी कभी नहीं बना पाएगा। ये कह रहा है या तो 7p में 3 जोड़ना है या 7 में से 3 घटाना है, तो ये भी नहीं बना पाएगा। 7p का तो कोई चांस ही नहीं है, तो 7p+1 बनेगा। क्योंकि 7p+1 में देखो, जब मैं यहाँ पे 1 रखूंगा p की वैल्यू तो 8 बन जाएगा। ठीक है, जब मैं इसके अंदर क्या रखूंगा, -2, p की वैल्यू -2 रखो इसके अंदर। -2 रखने पे नहीं, मैं क्या बनाना चाह रहा हूं, अच्छा p की वैल्यू 0 रख दो। जब p की वैल्यू मैं 0 रख दूंगा तो 1 भी बन जाएगा, p की वैल्यू रख दूंगा तो 1 भी बन जाएगा, है ना। तो ऐसे करके हम सारे बना पाएंगे। चलो अगला, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नॉट विच इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 5 हैज द फॉर्म। ये भी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक इंटीजर का स्क्वायर जो 5 का मल्टीपल नहीं है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर नहीं लेना, फिर 6 का स्क्वायर 36। अब देखो इनमें से कौन सी फॉर्म से तुम बना सकते हो, इनमें से तुम्हें ये देखना है कि तुम कौन सी फॉर्म से जो स्क्वायर है वो बना सकते हो। पहला देखो 5m+3 और 5m-3, एक दूसरे नंबर वाला पकड़ लो, 4 पकड़ लो, 4 पकड़ लो। क्या 4 बन पाएगा इनसे कभी भी? m की वैल्यू कुछ भी ले लो, क्या 4 बना पाओगे प्लस माइनस? कभी नहीं बना पाएंगे, तो ये तो गलत है, ये तो गलत है ना। फिर अगर मैं देखूं अगला दूसरा 5m+1 और 5m-1, इनसे बन जाएंगे क्या? देखो इससे बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू 1 लूंगा, इसके अंदर m की वैल्यू 1 लेने से 4 बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। 9 बनाना है, m की वैल्यू इसके अंदर 2 ले लो, m की वैल्यू जब इसके अंदर 2 लोगे तो 10-1 9 बन जाएगा। 16 बनाना है तो इसके अंदर m की वैल्यू 3 ले लो, इसके अंदर m की वैल्यू 3 लोगे तो 15+1 16 बन जाएगा। सारे बना सकते हो। 36 कैसे बनेगा? यहाँ पे m की वैल्यू 7 ले लो, 7 5 35 और 1 36 हो जाएगा, सारे ही बन जाएंगे। तो दूसरा सही है। इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर और पॉजिटिव ओड इंटीजर, n जो है वो ओड पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि 1 3 5 7 ऐसा है, तो ये कह रहा है ये किससे भाग होगा। अब फिर वही बात, वैसे तो इसको करने में दिक्कत है, मेथड से तो बहुत लंबा चौड़ा बनेगा, बट हम पुट कर करके देखेंगे। 1 रखने पे तो 0 आ रहा है, 0 तो सबसे भाग हो जाता है। 2 रखो जरा, है ना, 3 रखो, 3 रखूंगा तो 3 का क्यूब माइनस का 3, तो 27 में से 3 गए तो क्या हो जाएगा? 26। 26 किससे भाग होता है इनमें से? देखो 26 इनमें से किससे भाग होगा? 27 में से 3 गए तो देखो मैंने क्या लिख रखा है, 26। दिमाग देखो कहाँ है, 24। 24 इनमें से किससे भाग होगा? बस 24 से ही होगा, तो खत्म बात। ठीक है, अगला ये भी वैसा ही सवाल है। n⁻7 - n इज डिविजिबल बाई, देखो n को जब 1 लोगे तो 0 आएगा, 0 तो सबसे होता है। 2 ले जरा, 2⁻7 - 2, 2⁻7 कितनी होती है? 128। 128 में से 2 घटाया तो 126। 126 इनमें से किससे भाग होगा? देखो 50 से नहीं होगा, 45 से नहीं होगा, 40 से भी नहीं होगा, 42 से हो जाएगा, है ना। अगला सेम सवाल है, रख के देख लेना, अपने आप उत्तर आ जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये तुम करना बस। यहाँ पे n की वैल्यू 2 से बड़ी कह रहा है, तो इसके अंदर शुरुआती हम n की वैल्यू 3 रख के करेंगे। यहाँ पे हम शुरुआती किससे करेंगे? n की वैल्यू 3 से करेंगे। तुम खुद से कर लेना, ये कर सकते हो। ये भी सेम सवाल है, इज ए मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल का मतलब भी किससे भाग हो रहा है, तो ये भी सेम सवाल हो गया अपना। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पूछ रहा है, यानी कि काट पीट के ये किसके बराबर आएगा? जब इसको काट पीट लोगे पूरे को तो ये किसके बराबर आएगा, ये पूछ रहा है। अब ये मैं नहीं कराऊंगा, काट पीट लेना इसको, ठीक है। या इसका ऊपर वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना और नीचे वाले का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी देख सकते हो, ये तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं। द HCF ऑफ 3 numbers आर इज 23 इफ दे आर इन द रेशियोज 1:2:3। कह रहा है कि 3 नंबर्स हैं जिनका HCF 23 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो उनको भाग करने वाली सबसे बड़ी संख्या है वो 23 है, ये कहना चाह रहा है। दे आर इन द रेशियो 1:2:3, फाइंड द नंबर्स। तो 1:2:3 के रेशियो में कौन कौन से इनमें से देखो, क्या पहला 1:2:3 के में है? नहीं है। क्या दूसरा है पर मैं नहीं जा रहा उस पर? क्या ये है 1:2:3 के पे? नहीं है। ये भी नहीं है, तो यही है 1:2:3 के पे। और देखो तीनों 23 के मल्टीपल ही तो है, 23 46 और 69,
तो तीनों के तीनों 23 से ही भाग होंगे, तो इनका एचसीएफ 23 ही है। नंबर थ्योरी के क्वेश्चन ऐसे ही हो जाते हैं। 3 numbers are in the ratio 3:4:5, their LCM is 1200, उनका एचसीएफ बताओ कितना होगा। तीन ऐसे नंबर हैं जिनका जो रेशो है वो कितना है 3:4:5, उनका एलसीएम जो है वो 1200 है, तो एचसीएफ बताओ। हमें पता है कि एक नंबर जो होता है ना, इसके अंदर कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे, जो नंबर होता है वो एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है, ये कह रहा है। तो यहां से अपने को एलसीएम दे रखा है, नंबर नहीं पता, नंबर हमें नहीं पता, तो एचसीएफ पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखो, अगर मैं एलसीएम ले लूं 1200, एलसीएम तो मेरे को 1200 दे रखा है, एचसीएफ अगर मैं क्या ले लूं, नहीं नहीं, ये तो मैं गलत ही तरीका लगा रहा हूं, ये तो मैं एक नंबर के लिए लगा रहा हूं। एलसीएम गुना एचसीएफ किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मैंने नंबर गलत लिख रखा है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के, प्रोडक्ट ऑफ नंबर के इक्वल होता है। हाँ, जब भी मैं सोचूं कुछ गड़बड़ तो मैं कर रहा हूं। तो अगर मैं 10 ले लूं, अगर मैं 10 ले लूं, या एक काम करो सीधा ही कर लो, एलसीएम कैसे निकालोगे, नंबर्स मैंने मान लिए 3x 4x 5x, ये मान लो, और ये मान लिया 1200 के इक्वल है। एलसीएम को, एलसीएम में सिंपली मल्टीप्लीकेशन करा सकते हैं हम, है ना, क्योंकि ये तीनों अलग अलग नंबर्स के मल्टीपल है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, 60x³ हो जाएगा अपना कितना, 1200, यानी कि एक जीरो से एक जीरो कट गया। x³ मेरा कितना आ गया, x³ मेरा आ रहा है यहां से 20। अब 20 का क्यूब तो निकलेगा नहीं, यानी कि ये कितना नहीं रहा होगा, ये 1200 नहीं रहा होगा, यानी कि 2 का 4 का और 5 का जो एलसीएम आता है वो 60 आता है। सोचो, 1200 नहीं आता, जो इनका एलसीएम आता है वो कितना आता है, 60 आता है, 1200 तो नहीं आता। तो यार ये ऐसे तो नहीं होएगा, तो ऐसे मत करो, ऐसे तो यार नहीं बन रहा भाई, ऐसे नहीं बन रहा। एचसीएफ को पहले, एचसीएफ को अपने को पहले को 40 मान के करो तुम। जब मैं एचसीएफ को 40 मानूंगा तो देखो क्या आएगा, जब जब मैं इसको 40 मानूंगा तो ये हो जाएगा अपना 48,000, और फिर ये अपना कितना आया था 60x³। यहां से अगर मैं देखूं तो अब ये कितना आएगा, 6 8 800, 800 आ रहा है, तो ये भी नहीं आ रहा। एलसीएम 60a होगा। अच्छा, मैंने 60x³ कर दिया, सही कह रहा है, एलसीएम 60x³ कर दिया मैंने, उनकी सीधी मल्टीप्लीकेशन कर दी है। ये सही कह रहा है, गुना थोड़ी ना होगी उन एक्स की, एक्स की तो गुना कराने की जरूरत ही नहीं है, 60 का मल्टीपल होगा, 60 में क्यूब का मल्टीपल थोड़ी ना होगा। सही बात है। अगर तुम्हारा नंबर 3x 4x और 5x है, जब मैं इनका एलसीएम लूंगा तो 3 का 4 का और 5 का एलसीएम कितना आता है, 60। अगर 3 के 4 के 5 के मल्टीपल हैं 3 नंबर, तो एलसीएम जो होगा वो 60 का मल्टीपल होगा कुछ ना कुछ, ये बात सही है। तो मैंने ये गड़बड़ कर रखी थी, हाँ, इसको x 60x मानो बस खाली, ये सही कह रहा है मनीष। तो यहां से जो x है वो अपना 20 आ जाएगा। x अगर मेरा 20 आ गया तो जो मेरे नंबर्स हैं वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे मेरे 60। x 20 आ गया तो यहां से पता ही लग जाएगा, x की वैल्यू 20 आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ पे 20 रख देंगे, तो क्या ही करने लग रहा हूं मैं, 60 आ जाएगा, यहाँ पे 20 रखूंगा तो 80 आ जाएगा, और यहाँ पे रखूंगा तो 100 आ जाएगा। अब देख ही लो, चाहे सीधा नंबर सी आ गए। तो 40 तीनों को भाग नहीं कर रहा है, 30 भी नहीं कर रहा है, 80 भी नहीं कर रहा है, 20 कर रहा है। ठीक है, तो ये जो x है ये HCF ही होगा तुम्हारा। ठीक है, ये जो x है तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, HCF। द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1500, देयर HCF इज 10। दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट कितना है 1500 है, और नंबर HCF जो है वो 10 है, तो एलसीएम पूछ रहा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट और बटे में HCF, HCF कितना है 10 है, तो कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 9 12 15 एंड 18 एंड इज ऑल्सो ए परफेक्ट स्क्वायर। अब ये तुम खुद से कर लेना, इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं है उसको तो शुरू में ही काट लेंगे। मेरे ख्याल से 5200 भी नहीं है परफेक्ट स्क्वायर, 65 भी नहीं है ना, ये है, यही है 3600 ही।
क्या 70 to 100 का परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा? कैसे पता लगेगा भाई? 100 तो अलग ही है, 100 तो अलग ही कर लो, 72 का नहीं होता, 52 का नहीं होता, 65 का नहीं होता, 36 का ही होता है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स दिस लिविंग रिमाइंडर 6, 9, 17 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक सबसे इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो इनको भाग कराऊं तो इतना इतना रिमाइंडर छोड़ दे? तो सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो तुम सबसे बड़े से ही चालू करना, पहले 24, फिर 14, फिर 5, फिर 4, ऐसे देखना। ठीक है, तो ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूं। अगर x-6 जो है वो क्या कह रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका और इसका, तो k की वैल्यू क्या होगी? देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि वो क्या कर रहा है, उसको डिवाइड करा रहा है। अगर उसको डिवाइड करा रहा है तो x-6 इसको डिवाइड कराएगा पूरा पूरा। x-6 अगर इसको डिवाइड कराएगा तो रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। तो अगर मैं 6 को यहां रख दूं तो 36 माइनस का 6 के माइनस का 6 0 आना चाहिए, यानी कि 30 माइनस का 6 के 0 आना चाहिए। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी? 5 हो जाएगी, है ना। अगला, मोनिका, वेरोनिका एंड रचत बिगिन टू जॉग अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम। वेरोनिका ने, मोनिका ने और रचत ने क्या करा? जॉग करना चालू करा एक सर्कुलर स्टेडियम में। दे कंप्लीट देयर रिवॉल्यूशंस इन 42, 56, 63 सेकंड रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स विल दे बी टुगेदर एट द स्टार्टिंग पॉइंट? कह रहा है कि तीनों ने दौड़ना चालू करा और उनको एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है? पहले को 42, 56 और 63 सेकंड। तो वो एक साथ कब आएंगे? तो जो उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, जहां पे सारों की दूरी, जहां पे सारों का टाइम एक टाइम के बाद सेम बन जाएगा, है ना। तो यहां पे तुम्हें सिर्फ क्या निकालना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 42, 56 और 63। ये तुम कर लेना, एलसीएम निकाल लेना इसका। ठीक है, ये तो कर ही लोगे। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट दैट डिवाइड्स दिस लिविंग द रिमाइंडर 5? ये भी सेम सवाल है, हो जाएगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच ऑफ 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली? ये भी कर लोगे, डिवाइड करा करा के देखना है बस तुम्हें। ठीक है, ये भी हो जाएगा, कुछ नहीं है ये भी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये मैं करा देता हूं। यहां से एक दो तीन क्वेश्चन जो है ये फर्मेट विल्सन्स और चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पे होंगे, एक दो क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन किससे रिलेट करता हुआ दिख रहा है तुम्हें? ये वाला क्वेश्चन जो है मेरे को विल्सन थ्योरम से रिलेट करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि विल्सन थ्योरम कहती है कि p-1 का जो फैक्टोरियल है ना भाई, p-1 का जो फैक्टोरियल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होता है? -1 मॉड p के कॉन्ग्रुएंट होता है। ये बताया था मैंने तुम्हें, है ना। अब मेरे को कहां तक जाना है? मेरे को p-3 के फैक्टोरियल तक जाना है। ये कह रहा है कि p-3 का फैक्टोर 2 इंटू में p-3 का फैक्टोरियल प्लस 1 जो होता है वो किसका मल्टीपल होता है, यानी कि वो किससे भाग होगा, ये पूछ रहा है। तो देखो p-1 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? p-1 p-2 इंटू में p-3 फैक्टोरियल। वैसे तो सच बताऊं, मुझे नहीं लगता ये सवाल भी वो तुमसे पूछेगा, बट फिर भी कर लेते हैं, कर लेते हैं हम। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो p-3 फैक्टोरियल को तो मेरे को छेड़ना नहीं है, तो मेरे को रखना है, इसको तो छोड़ दो। यहाँ पे इधर वाले को सोल्व कर लो। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये हो जाएगा p² माइनस का 3p, p² माइनस का 3p और प्लस का 2 इंटू में p-3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू में माइनस का 1 मॉड p। ये हो जाएगा। अब एक काम करो, देखो 2 अलग चाहिए, ये अलग चाहिए, तो इसको मैं p-3 को इससे अलग गुना करा लेता हूं, p-3 के साथ ये। तो p इंटू में p-3 को, इसको ऐसे, ये जो था इसमें से p कॉमन ले लिया और यहां पे लिख लिया p-3 का फैक्टोरियल, ये लिख लिया, प्लस में 2 इंटू में p-3 का फैक्टोरियल, प्लस में 2 इंटू में p-3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू में माइनस का 1 मॉड p। ये आ गया। अब ये देखो, ये पूरा का पूरा p से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये पूरा का पूरा p से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये p का ही तो मल्टीपल है। ये तुम्हारा क्या है? p का ही तो मल्टीपल है। अगर इसको देखूं तो ये अपना क्या हो रहा है? p का मल्टीपल हो रहा है। अगर ये हमारा p का मल्टीपल हो रहा है, अगर ये मेरा क्या हो रहा है? p का मल्टीपल हो रहा है, तो जब मैं इसको p से डिवाइड कराऊंगा तो इसका रिमाइंडर 0 बच जाएगा। इसको तो डिवाइड कराओ, इसकी कहानी खत्म करो डिवाइड करा के। जब मैं इसको डिवाइड करा दूंगा तो ये पूरा ये बच जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू में p-3 का फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस का 1 मॉड p। ये कह रहा है, समझ रहे हो? तो वो क्या पूछ रहा है कि ये जो है, अब -1 को मैं इधर लाके भी लिख सकता हूं, दोनों तरफ 1 जोड़ दो
दोनों तरफ अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो 2 इंटू में p माइनस 3 का फैक्टोरियल प्लस 1 इज 0 मोड p, ये बन गया। इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो ना, मैंने ये बना दिया। इसका मतलब क्या है कि 2 इंटू में p माइनस 3 का फैक्टोरियल प्लस का 1 माइनस का 0, a माइनस b, भाई a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। इसका मतलब क्या होता है कि a माइनस b इज डिविजिबल बाई m। तो a, ये पूरा a है, माइनस का b इज डिविजिबल बाई m, यही लिखा। यानी कि ये पूरी की पूरी जो चीज है ये p से भाग हो जाएगी, इसी के बारे में वो पूछ रहा था। तो अगर ये पूरी की पूरी p से भाग हो जाएगी, यानी कि ये वाली चीज किसका मल्टीपल हुई, ये वाली चीज p का मल्टीपल हुई, तो p उत्तर आ जाएगा। ये प्रॉपर ग्रेजुएशन का बढ़िया लेवल का नंबर थ्योरी का क्वेश्चन है। अगर नहीं भी आ रहा है, तुम्हें थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, तो घबराना मत, कोई बात नहीं। ये वाला क्वेश्चन किसका है, ये वाला क्वेश्चन अपना है उसका पहले कौन सी थी, पहली ए की पावर, पहली वाली कौन सी थी, फॉर्मेट्स थ्योरम। पहली वाली अपनी कौन सी थी, फॉर्मेट्स थ्योरम थी। तो फॉर्मेट्स थ्योरम लगाएंगे पहले इसके अंदर हम। फॉर्मेट थ्योरम क्या कहती है, फॉर्मेट थ्योरम कहती है कि ए की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। ये कहती है ए की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड p। कंडीशन क्या थी कि a और p का जो जीसीडी है वो 1 होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ऐसा ही तो कह रहा है कि n और 7 का जो जीसीडी है वो 1 है। तो p का काम कौन कर रहा है, 7, n का काम कर रहा है a। तो पूछ रहा है कि ये n की पावर 12 माइनस 1 किससे भाग होगी, ये पूछ रहा है। अब वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम फॉर्मेट थ्योरम नहीं भी लगाना चाहते तो सीधा भी कर लो। तुम ऐसा n देखो जिसका जीसीडी किसके साथ, 7 के साथ 1 हो, 2 ले लो। अगर n की वैल्यू मैं 2 ले लूं तो 2 का जीसीडी 7 के साथ क्या 1 नहीं होता क्या, 1 ही होता है। तो n की वैल्यू 2 रख दो, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तुम्हें। तो 2 की पावर 12 निकालनी पड़ेगी। 2 की पावर 10 कितनी होती है, 1024। 12 11 कितनी होगी, 2048। और 12 कितनी हो जाएगी, 4096। 4096 में से एक गए तो 4095 हो जाएगा। तो ये किससे भाग हो रहा है, ये दिख रहा है तुम्हें, 5 से भाग हो रहा है। समझ रहे हो, ऐसे कर लो। फॉर्मेट थ्योरम नहीं लगाना चाहते हो तुम तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं 7 से भी तो नहीं भाग हो रहा है, 7 से भाग हो रहा है तो फंस जाओगे भाई, फिर 7 से भी देख लेना। क्या 7 से भाग हो रहा है, 7 5 35, 7 5 35, 5 9 7 8 56। भाई ये 7 से भी हो रहा है, फिर नहीं हो पाएगा। ये 7 से भी हो रहा है, तो या फिर ये है कि एक और 3 और रखो, फिर 3 की पावर 12 तो निकलेगी नहीं, फंस जाएंगे हम, गलत हो जाता। 7 से हो रहा है, 9 से भी हो रहा है, फिर तो दिक्कत है भाई, फिर तो रहने दो, फिर तो रहने दो, फिर तो रहने दो, फिर तो फॉर्मेट थ्योरम ही लगाएंगे हम। अब फॉर्मेट थ्योरम लगाओ एकदम, ए की जगह तो रख दो एन, पी की जगह रख दो 7। तो ये बन जाएगा एन की पावर 7 माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7, यही बन जाएगा। तो ये कितना हो गया, एन की पावर 12 इस कौन, सॉरी एन की पावर 6, 12 नहीं 6, एन की पावर 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7। मैं क्या कर दूं, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दूं, स्क्वेयरिंग कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंस में, तो ये हो जाएगा एन की पावर 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसको कैसे लिखेंगे, a माइनस बी, एन की पावर 12 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। देखो कॉन्ग्रुएंस का ये कमाल है, वैसे कितना सर दर्द लग रहा है और ऐसे 1 मिनट में हो गया। तो 7 आ गया इसका। अगला, द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 1000 इज डिवाइडेड बाय 17। 2 की पावर जब 1000 होगी तो उसको 17 से भाग कराओगे तो कितना बनेगा, ये पूछ रहा है। तुम्हें पता है जब 2 की पावर 4, 16 को, 16 को अगर मैं 17 से भाग कराऊं तो माइनस का एक रिमाइंडर बचेगा, ये लिख सकता हूं मैं, बताओ बोलो हाँ या ना। ये लिख सकता हूं 2 की पावर 4, 16 को जब मैं 17 से भाग कराऊंगा तो माइनस एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, अब मुझे बनानी है 2 की पावर 1000, तो मैं दोनों तरफ 250 पावर कर देता हूं। दोनों तरफ मैं कितनी पावर कर देता हूं, 250। तो 2 की पावर 4 की पावर 250 इस कॉन्ग्रुएंट टू -1 की पावर 250 और मोड 17, ये आ जाएगा नहीं। और जब इसकी पावर 250 करोगे, -1 की पावर 250 करोगे, ये तो 2 की पावर 1000 बन गया। तो 2 की पावर 1000 इस कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 17 हो जाएगा।
यानी कि 2 की पावर 1000 में से एक अगर घटा दोगे तो वो 17 से भाग हो जाएगा, तो रिमाइंडर ही तो है। हो गया, ठीक है। अगला, रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 15, 15 से भाग कराने पे क्या आएगा। देखो अब 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल कितना होता है अपना 6 होता है, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 फैक्टोरियल होता है अपना 24, 5 फैक्टोरियल कितना होता है मेरा 120। अब देखो 120 जैसे ही आ गया, 4 फैक्टोरियल जैसे ही आ गया, अब 120 जो है ना 120 15 से भाग हो जाएगा, तो इसका रिमाइंडर 0 आएगा। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल पे, सॉरी ये मैंने 4 फैक्टोरियल लिख दिया यहाँ पे। 5 फैक्टोरियल जो है वो पहला ऐसा फैक्टोरियल है जो 15 से भाग हो जाएगा, फिर इसके बाद के सारे फैक्टोरियल्स में 5 फैक्टोरियल मिलेगा, क्योंकि 6 फैक्टोरियल में भी 5 फैक्टोरियल होता है, 7 फैक्टोरियल में भी 5 फैक्टोरियल होता है। आगे के सारे फैक्टोरियल्स का जब रिमाइंडर निकालोगे तो 0 ही आएगा। बस ये बचेंगे, ये बचेंगे। अब इनको जोड़ो जरा, ये कितना हो गया 24 और 6 30, 30 और 3 33, यानी कि 33 बचा। और जब 33 को 15 से भाग कर आओगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है। अगला, द रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग बाय 12। अब 12 का सेम सिचुएशन है, जैसे 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल जो है वो क्या होगा 24 होगा। 4 फैक्टोरियल क्या होगा 24। अब यहां से आगे के सारे 12 से भाग होंगे, तो ये रिमाइंडर भी 0, ये रिमाइंडर भी 0, सारे 0 हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 6 और 3 9, तो ये रिमाइंडर बच जाएगा, इसको और भाग हो नहीं सकता, तो रिमाइंडर 9 बच जाएगा। ठीक है। अगला, 2 की पावर 2n प्लस 1 व्हेन n इज ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, 1 से बड़ा, यानी कि n की वैल्यू 2 3 4 ये है। तो कह रहा है एंड सिन वो किस पे खत्म होती है, तो रख रख के देख लो। n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 करूंगा तो एक कितना आ रहा है 17 आ रहा है। किस पे खत्म हो रहा है 7 पे खत्म हो रहा है, 7 आ जाएगा। सम ऑफ द इंटीजर्स लेस देन एन एन प्राइम टू इट इंक्लूडिंग यूनिटीज, वो कितना होता है अपना सम ऑफ द इंटीजर, उन इंटीजर्स का सम। ये वो वाला है जो लास्ट रिजल्ट लिखवाया था 1/2 इंटू में n ऑफ फाइ n, ये लिखवाया था ना, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। इफ एम एन एन आर प्राइम्स देन इट इज ए मल्टीपल ऑफ, ये किससे भाग होगा, m और n को 2 प्राइम मान लो, m को 2 मान लो, n को 3 मान लो। इन सवालों को करने में मजा आ रहा है ना, इन सवालों को करने में मजा आ रहा है। तो m को 2 n को 3 मान लो, तो m को 2 n को 3 रखेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, n को 3 और m को 2 रखेंगे तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, और माइनस का 1, ये कितना आया 4 और 3 7 में से 1 गया तो 6 आ गया। अब देखो वो कह रहा है किससे भाग होगा m प्लस n, तो m प्लस n तो मेरा 5 आ रहा है, 5 से तो 6 भाग नहीं हो रहा, ये गलत है। m माइनस n, बाकी देख लो पहले, m बाई n, m बाई n कितना आएगा m बाई n, m बाई n आएगा अपना 2/3, तो 2/3 से तो नहीं होगा, एम एन आ रहा है अपना 6, 6 से भाग हो रहा है तो 6 ही आ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव बन रहा है, वैसे तो नेगेटिव से भी कोई खास समस्या नहीं है, नेगेटिव से भी कोई खास समस्या नहीं, बट हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं। ठीक है। अब मेरे ख्याल से 5-7 सवाल बच गए, ये तुम कर लेना भाई आगे के, ठीक है। फिर मेरे को सब्जेक्टिव कराने का टाइम नहीं मिलेगा, 1 2 3, 3 ही बच रहे हैं वैसे तो, लाओ मैं करवा ही देता हूँ, 3 सवाल बच रहे हैं। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 1x1 2x2 3x3 n×n इज इक्वल टू, ये किसके बराबर आएगा इनमें से। अब देखो ऐसा सवाल कैसे होगा, ये भी गंदा दिख रहा है, तो हम n को ना फिक्स कर लेंगे। देखो पहले मैं बस एक ही टर्म को देख रहा हूं, इसको इसको मान लो बस 1x1। अब जो 1x1 है, हम कहां तक जाना था n×n तक, n इंटू में n फैक्टोरियल, तो वो कह रहा है n इंटू में n फैक्टोरियल का जोड़ कितना आएगा, तो मैं n को एक बार 1 मान लेता हूं। जब मैं n को 1 मानूंगा तो मैं पहली ही टर्म पे रुक जाऊंगा, यानी कि 1×1 फैक्टोरियल। अब 1×1 फैक्टोरियल कितना होता है 1×1 यानी कि 1। अब n की वैल्यू 1 रख के देखो, इसके अंदर कहां कहां पे 1 आएगा। अगर मैं यहां पे रख दूं तो 2 फैक्टोरियल में से 2 गए तो 0, ये गलत है। n+1 में अगर n को मैं 1 रख दूं तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 होता है।
यहां पे रख दूं मैं n+1 फैक्टोरियल -3, तो ये कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल -3, यानी कि 2 - 3 कितना आ रहा है -1 आ रहा है, ये भी गलत है। n+1 फैक्टोरियल -1, तो n को 1 रखूंगा तो 2 - 1 1 हो जाएगा, ये लो खत्म। अब किताब उठा के अगर देखोगे ना इसका सॉल्यूशन, तो तुम्हें 3 पेज का सॉल्यूशन मिलेगा इसका, 3 पेज का सॉल्यूशन मिलेगा। बाई चांस दो जगह अगर एक आ जाता, ऐसा भी हो सकता है ना कहीं पे दो जगह वो एक बना देता, तो फिर कैसे करते, मैं n को 2 लेता, जब मैं n को 2 लेता तो ये क्या बनेगा 1 × 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 × 2 फैक्टोरियल, ये बनता है ना। फिर ये कितना आता मेरा 1 और प्लस में 2 × 2 फैक्टोरियल यानी कि 4 आ जाता, तो यानी कि ये 5 बन जाता। फिर मैं n की वैल्यू 2 रख के देखता कि 5 कहाँ आ रही है, n की वैल्यू में क्या रख के देखता 2 रख के देखता 5 कहाँ आ रही है। जैसे इसमें रखोगे तो 3 फैक्टोरियल -1 यानी कि 6 - 1 कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, अगला P of n इज इक्वल टू n² प्लस n+1 इज एन इवन इंटीजर, तो Pn इज ट्रू फॉर, ये कह रहा है कि Pn किसके लिए सही होगा, n की वैल्यू 1 से बड़ी फॉर ऑल n, या n इज ग्रेटर देन 2 के लिए, या किसी के लिए भी नहीं। तो पहले n की वैल्यू 1 रख के देखो, 1 रखने पे क्या ये इवन आ रहा है, 1+1+1 3 आ रहा है, इवन तो नहीं आ रहा, यानी कि फॉर ऑल n वाली बात तो गलत है, फॉर ऑल n वाली बात तो गलत है। n की वैल्यू 2 रख के देखो, 2 रखूंगा तो कितना आएगा 4+2+1, यही आ रहा है, तो ये 7 आ रहा है, तो n की वैल्यू 1 से बड़ी वाली बात भी गलत है। अब n की वैल्यू 3 रख के देखो, 3 रखूंगा तो ये हो जाएगा 9+3+1, 9 और 3 12 और 1 13, 2 वाली बात भी गलत हो गई, तो नन ऑफ दिस आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, हाँ क्या कह रहा है, इफ an इज इक्वल टू दिस हैविंग n रेडिकल साइंस देन बाय मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कह रहा है इनमें से अगर मैं ये कह दूं कि ये ऐसे ऐसे है, तो जो अपना क्या बोलते हैं, जो अपना an है वो किससे बड़ा आएगा, ये वाला सवाल दिया हुआ है। ये क्या कह रहा है कि जो अपना an आएगा वो किससे बड़ा आएगा, ये पूछ रहा है तुमसे। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो, अच्छा ये ना इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, देखो ये क्या होता जा रहा है इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। तो मैं अगर तुम्हें ये कहूं, छोड़ो मैथमेटिकल इंडक्शन को, अगर मैं एक साथ को ढक भी लूं, अगर मैं एक साथ को ढक भी लूं, तो बचा हुआ जो ये दिख रहा है ये भी तो वही दिख रहा है जो पहले दिख रहा था, है ना। एक साथ को ढक लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से जो मेरा an है वो रूट में अगर एक साथ को मैं ढक लूं तो भी an ही बनेगा। अब यहां से an की एक इक्वेशन मिल गई तुम्हें, 7 + an बन जाएगा, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं an का जो स्क्वायर है माइनस का an माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो an में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई। यहां से हम an के लिए सोल्व कर सकते हैं, b की वैल्यू -1 है, तो 1 ± √b² माइनस का 4ac अपॉन में 2a, तो ये हो जाएगा 1 ± √29 और अपॉन में 2, माइनस वाला तो छोड़ ही दो, माइनस वाला तो छोड़ देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 1 प्लस में √29/2, अगर मैं इसको निकालूं तो ये क्या आएगा 1 प्लस √29 अगर मैं करूंगा तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, और अपॉन में आ जाएगा 2, यानी कि ये हो गया 6 पॉइंट समथिंग बाई 2, 6 पॉइंट समथिंग यानी कि 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है। ये क्या आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो 3 से छोटा नहीं हो सकता, 7 से बड़ा नहीं हो सकता। अब कह रहा है कि 3 से बड़ा और 4 से छोटा। अब यहां पे फंस जाएंगे कि भाई हमारा 3 से बड़ा लूं या 4 से छोटा लूं, यहां फंस जाऊंगा मैं, इसके अंदर मैं यहां से फंस जाऊंगा। मैं बड़े मेथड से इसको कराना नहीं चाह रहा, बड़े मेथड से इसको मैं कराना नहीं चाह रहा हूं। हो 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 हो। क्योंकि 3 पॉइंट समथिंग 3 से बड़ा भी है और 4 से छोटा भी है ना। तो थोड़ा सा मेहनत करके देख लेते हैं। ये क्या कह रहा है कि जो an है वो क्या है हैविंग n रेडिकल साइंस, यानी कि अगर an निकाल रहे हो तो n रूट दिखेंगे ऊपर, और अगर अगर मैं a1 निकालूंगा तो a1 मेरा कितना आएगा, एक रूट आएगा बस उसके अंदर, ये
A2 अगर मैं निकालूंगा तो उसमें क्या दिखेगा, 2 रूट दिखेंगे, 7 + √7 ऐसे बना हुआ है। तो √7 मेरा कितना होता है, √7 अगर मैं निकालूंगा तो वो 2 पॉइंट समथिंग होता है। फिर अगर मैं इसको देखूंगा तो ये 2 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट, ये भी। ये तो यार तुम्हें कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा थोड़ा सा, तो तुम ऐसे करना, 1-2 रूट निकाल के देख लेना, कोई ना कोई तुम्हें ऐसा दिख जाएगा जो, अरे ना तो आ तो रहा है, देखो। सही है, सही बात है भाई। जब मैंने A1 ही निकाला, देखो, जब मैंने A1 ही निकाला तो A1 कितना आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग ही तो आ रहा है। तो 2 पॉइंट समथिंग A1 आ रहा है, तो 3 से बड़ा कैसे हो सकता है, 3 से बड़ा तो नहीं होगा। वो कह रहा है ना, an जो है वो 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, n की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा पे। तो मेरी पहली ही वैल्यू जो है वो 2 से छोटी है, 3 से छोटी आ रही है, तो ये कट गया नहीं। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा तुम्हारा। और वैसे ये ना भी करते तो इसके बिना भी A1 से तो ये आ जाता, A2 करते तो 7 प्लस में √7। अब ये √7 जो है 2 पॉइंट समथिंग आता, ये 2 पॉइंट समथिंग 7 में जुड़ता तो 9 पॉइंट समथिंग होता। 9 पॉइंट समथिंग का रूट निकालते तो 3 से तो बड़ा ही आता है ना। तो ये भी कट जाता, ये आ जाता फिर। तो ये तुम्हारी शीट थी ऑब्जेक्टिव वाली। वह हालांकि मैंने समय ज्यादा लगा दिया, सारी कर दी। वैसे तो मैं एकदम छोटी सी 3-4 सवाल की शीट लाया था। चलो उसमें से कुछ करते हैं, 1-2 सवाल। 4 ही क्वेश्चन लेके आया था मैं बस, सिलेक्टेड एकदम 4 क्वेश्चन लाए थे, वो करते हैं एक बार, ठीक है। देखो, जैसे एक मैथमेटिकल इंडक्शन का मैं क्वेश्चन उठा लाया, बाई चांस अगर वो दे दे कोई मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन, तो कैसे करना है देखो। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 3 raised to the power 2n + 2 minus 8n minus 9 is divisible by 64 where n is a नेचुरल नंबर। देखो अब इसको कैसे करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन से लिखते कैसे हैं देखो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कहेंगे, स्टेप 1, इसको 3 स्टेप में करते हैं। स्टेप 1, ठीक है, एज्यूमिंग n = 1, या फिर पहले ये लिख लो, पहले जो स्टेटमेंट है वो लिख लो, गिवन दैट Pn, अपने को Pn स्टेटमेंट गिवन है क्या, 3 की पावर 2n + 2 -8n - 9, ये गिवन है, ठीक है। तो स्टेप 1 के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप 1 के अंदर हम 4n = 1 निकालेंगे। एज्यूम n = 1, ठीक है। n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो P1 क्या आ जाएगा मेरा, P1 ये आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू में 1 + 2 -8 इंटू में 1 और माइनस का 9। तो ये बन जाएगा मेरा 3 की पावर 4 -8 और माइनस का 9। तो ये हो जाएगा मेरा 81 और माइनस का 17, ये हो जाएगा मेरा 64। तो 64 आ रहा है, विच इज डिविजिबल बाई ट्रू, विच इज डिविजिबल बाय, जो क्या है मेरा 64 से डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाय 64, ठीक है। तो हेंस पी एन इज ट्रू फॉर n = 1। तो पहले हम 1 के लिए इसको ट्रू दिखाते हैं, फिर हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि ये किसी k के लिए सही होगी। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, एज्यूम दैट स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, एज्यूम दैट Pn इज ट्रू, हम ये ट्रू कर ये एज्यूम कर लेंगे कि Pn इज ट्रू फॉर n = k। हम ये एज्यूम कर लेंगे कि Pn जो है वो ट्रू है फॉर n = k, ये एज्यूम कर लेंगे। दैट इज, हमने क्या एज्यूम कर लिया, हमने ये एज्यूम कर लिया कि P ऑफ k इज ट्रू। P के अंदर अगर k रखूंगा तो वो सही आएगी, यानी कि, और इसका क्या मतलब हो गया, दिस इंप्लाइज, क्या थी अपनी 2 की पावर थी कि 3 की पावर, तो n की जगह उसके अंदर 3 k रखो, तो 3 की पावर 2k + 2 -8k -9 इज डिविजिबल बाई 64। हमने ये मान लिया, इज डिविजिबल बाई 64, मैंने ये एज्यूम कर लिया। यानी कि एज्यूम करने का मतलब क्या है, कि ये 64 से भाग हो रहा है, यानी कि ये 64 का मल्टीपल होगा, जब भी तो भाग हो रहा होगा। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, दिस इंप्लाइज 3 की पावर 2k + 2 -8k -9 इज ए मल्टीपल ऑफ 64, ये होगा। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, दिस इंप्लाइज 3 की पावर 2k + 2 माइनस का 8k माइनस का 9 जो है
कोई ना कोई 64 का मल्टीपल होगा। यहां पे मान लिया m, वेयर m इज एन इंटीजर, m कोई भी इंटीजर हो सकता है, जितना भी ये मल्टीपल आएगा उतना ये वो हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इसी का यूज करना होता है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, नाउ स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेप 3 के अंदर हम वी विल प्रूव द कंडीशन, वी विल प्रूव द कंडीशन इज ट्रू। हम ये प्रूव कर देंगे द कंडीशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये हम प्रूव कर देंगे यूजिंग 1, ऊपर वाले स्टेप 2 को यूज करके हम ये प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि नाउ p ऑफ k प्लस 1 निकालो जरा। हमें क्या दिखाना है, इसको ट्रू दिखाने का मतलब क्या है कि k प्लस 1 रखूंगा तो भी 64 से भाग हो जाएगा। अगर मैंने ऐसा दिखा दिया तो फिर ये इस दुनिया के हर नेचुरल नंबर के लिए बात सही हो जाएगी। ठीक है, तो p ऑफ k प्लस 1 क्या निकलेगा, देखो p ऑफ k प्लस 1 निकलेगा अपना 3 की पावर 2 इंटू के प्लस 1 माइनस का 8 इंटू में k प्लस 1 और माइनस का 9, ये बनेगा। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करना है और यूज इसको करेंगे हम, ये जो अपनी अपनी ये वाली कंडीशन थी इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ पे 2 और आएगा ना, प्लस का 2, n की जगह मैंने 2 रखा है, n की जगह मैंने k प्लस 1 रखा है, तो एक 2 और आएगा। तो इसको जब सोल्व करूंगा तो ये बनेगा 3 की पावर 2k प्लस 2 और प्लस का 2 माइनस का 8 इंटू में k प्लस 1 और माइनस का 9। जब भी डिविजिबिलिटी प्रूव करने वाला सवाल हो ना, जब भी डिविजिबिलिटी प्रूव करने वाला सवाल हो, तो ऊपर वाले में से जो ये सबसे गंदी वाली पावर है ना, ये सबसे गंदी वाली पावर, इसकी वैल्यू निकाल के यहां रखनी है तुम्हें। ठीक है, तो जो इसकी सबसे बड़ी पावर है, वो सबसे गंदी वाली पावर है, ये है। अब ये देखो इसके अंदर कहां बन रही है, ये देखो इसके अंदर यहां बन रही है, पर ये इसके साथ 2 फालतू है, तो इस 2 को हम अलग कर लेंगे यहां से। हम क्या लिख देंगे, इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 की पावर 2 अलग कर दी और 3 की पावर 2k प्लस 2 अलग कर दी, है ना, माइनस का 8 इंटू में k प्लस 1 और माइनस का 9, ऐसे लिख सकता हूं। 2 को मैंने अलग कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसकी वैल्यू यहां से उठा के यहां रख दूंगा। मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम वन फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या देख पा रहा हूं, मैं ये देख पा रहा हूं कि 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस का 8k माइनस का 9 इज इक्वल टू 64 है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि दिस इंप्लाइज 3 की पावर 2k प्लस 2 हमारी कितनी हो जाएगी, 64m प्लस का 8k प्लस का 9 हो जाएगी। ठीक है, हम क्या कर देंगे, पुटिंग 3 की पावर 2k प्लस 2 इन p ऑफ k प्लस 1। p ऑफ k प्लस 1 के अंदर मैं रख दूंगा, इसके अंदर वी हैव, ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगा, इन 2, उसको पिछले वाले को 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो 2 से अपने को क्या मिल जाएगा कि p ऑफ k प्लस 1 जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो 3 की पावर 2k प्लस 2 की जगह तुम्हें क्या रख देना है, ये पूरा रख देना है, और बाहर क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई में 9 है, तो यहां पे जब मैं रखूंगा तो ये हो जाएगा 64m प्लस का 8k और प्लस का 9, ये हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो चल रहा है वो देखो, माइनस का 8 इंटू में k प्लस 1 और माइनस का 9, ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 9 से अंदर गुना कराओगे, इसको चाहे 64 को कराना मत, 64 गुना 9 ऐसे ही लिख लो, बस ऐसे ही लिख लो, क्योंकि हमें तो 64 का ही मल्टीपल दिखाना है। तो 64 गुना 9 लिख दिया, मल्टीप्लाई मत कराओ, चाहे 9 8 72 के और 9 9 81, यहाँ पे अंदर ले जाओ, माइनस का 8 के माइनस का 8 और माइनस का 9। तो यहां से जो 64 है अपना, मल्टीप्लाई में 9m, देखो 72 में से 8 गए तो कितना हो जाएगा, 64 के, और 81 में से 9 और 8 17 ये गए तो भी कितना हो जाएगा, 64 ही हो जाएगा। अब पूरी कंडीशन के अंदर से क्या कॉमन आ रहा है, 64 ही तो कॉमन आ रहा है। 64 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बन रहा है, 9m प्लस का 64 के और प्लस, सॉरी 64 तो बाहर ले लिया, प्लस का k और प्लस का 1, ये आ रहा है। यानी कि जो p ऑफ k प्लस 1 है वो भी देखो तुमने 64 का मल्टीपल दिखा दिया। हम इसको क्या लिख देंगे, 64n लिख देंगे।
है ना, वेयर जो n है वो अपना क्या है, 9m प्लस k प्लस 1 है, ये है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे कि दिस इंप्लाइज p of k plus 1 is also a multiple of 64, is also a multiple of 64, या फिर सीधा ये लिख दो इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 64, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 64। ठीक है, तो हमने k के लिए ट्रू मान के और k प्लस 1 के लिए दिखा दिया, तो हम कह देंगे कि हेंस p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम सारे के सारे नेचुरल नंबर के लिए हमने ये बात सही दिखा दी। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। मैं जो तुम्हारी होमवर्क वाली शीट दूंगा उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें डालूंगा, काफी क्वेश्चंस डाल दूंगा ताकि तुम प्रैक्टिस खुद से करना चाहो तो कर लेना, है ना। उम्मीद कम है बट फिर भी नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। तो एक क्वेश्चन तो ये था, एक क्वेश्चन ये तो मेरे ख्याल से तुम कर ही लोगे, इसमें तो कराने की कुछ बात है नहीं इतनी भयंकर। इवेल्युएट फाई ऑफ 462, इसका ऑयलर्स का जो टोशेंट फाई फंक्शन है वो तो तुम निकाल ही लोगे, इसमें तो कुछ लिखने की भी चीज नहीं है, ये तो सीधा करना है, ये तो तुम कर ही लोगे, है ना। इसको तो क्या ही करो, सीधा हो जाएगा ना, ये तो कर लेना। एक सवाल ये और करा देता हूं मैं, बस फिर इतना ही है इसके अंदर, और कुछ नंबर थ्योरी में बचता नहीं। लगभग मैंने सारी चीजें करवा दी, बता दी तुम्हें, प्रैक्टिस भी करा दी अच्छे से। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये भी वैसे तो HCF और GCD निकालने का ही है, LCM और GCD निकालने का। GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो HCF है, बट इसको मैं थोड़ा सा यूक्लिड के तरीके से करा देता हूं। क्या कह रहा है ये, फाइंड द GCD ऑफ 858 और 325, और फिर जो GCD तुम निकालो ना उसको इस फॉर्म में भी लिख के दिखाओ कि m इंटू में 858 प्लस n इंटू में 325। सर बहुत ऑफ हूँ, एनवीएस का केवी का फॉर्म भरना भूल गया, पढ़ाई केवी एनवी पढ़ रहा था, EMRS क्वालिफाई हो रहा, क्या करूं भाई, फॉर्म भरना भूल गया। मनीष कमाल कर दिया यार, ये कौन से जमाने में जी रहा है भाई मनीष, ये क्या बात हुई है यार, इसका तो कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ, ये तो क्या एक्सक्यूज हुआ, इसमें मोड ऑफ क्या हो रहा है, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। फॉर्म भरना कैसे भूल सकते हो, जब अपनी मन की नौकरी आ जाए तो इंतजार रहता है कि कब फॉर्म आए और कब मैं भरूं, उसमें तो मतलब पहली ही डेट पे भर देता है इंसान। क्या कमाल करा यार, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। बाकी अगर एनवीएस क्वालिफाई हो रहा है तो फिर ना, सॉरी, जो EMRS क्वालिफाई है तो उस पे लगा, और क्या, या तो भाई अगर ये ब्लंडर जानबूझ के नहीं हुआ है तो भगवान यही चाह रहा होगा कि EMRS में जाओ तुम, तो अपने EMRS के लिए खींच दे मीटर, मौका तो खराब नहीं कर सकता ना। याद रह गया कि भर गया, कमाल ही कर दिया भाई मनीष, कोई इतनी छोटी मोटी चीज तो है नहीं यार कि अपनी 10-20 नौकरी ऑलरेडी लगी पड़ी है। खैर क्या कर सकते हैं, चलो तो अब अपने इसको फोकस कर, ठीक है। तो हम पहले इसका GCD निकालेंगे। GCD तुम्हें याद हो तो कैसे निकालते हैं, भाग कर करके, बट हम वैसे भाग कर करके नहीं निकालेंगे। देखो हम लिखेंगे 858 को, हम काम तो वही करेंगे अपना, काम तो वही करेंगे, ठीक है, काम तो वही देसी वाला ही करेंगे, बट लिखेंगे फैंसी तरीके से। तो 858 को मैं किससे भाग करा दूंगा, 325 से, तो किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, कितना बन जाएगा, 650 बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 802, 208 बच जाएगा, है ना। तो अब मैं 858 को क्या लिख सकता हूं, देखो 2 गुना 325, अब ये गुना जैसे जनरली हम ऐसे लिखते हैं, 2 गुना 325 और प्लस में कितना बच गया, 208 बच गया, ठीक है। यहां पे हम इसको चाहे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इनकी जरूरत पड़ेगी, हम लिखेंगे कि डिवाइडिंग 858 बाय 325। हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमने 858 को 325 से क्या कराया है, भाग कराया है। अब इसके बाद तुम आगे कैसे करते थे, तुम इसके बाद यहीं से एक भाग और बना देते थे, इसको यहाँ ले आते थे 325 को,
ऐसे ही करते थे ना। इसको मैं हटा देता हूं ताकि थोड़ा सा खराब ना लगे। तो अब इसके बाद अपना क्या बन गया, 208 यहां बच गया था, 325 को फिर भाग करा देंगे। अब ये कितने में जाएगा, एक पे 208 बच जाएगा, तो 117 हो जाएगा। फिर हम इसके बाद क्या लिखेंगे, यहां से 200 325 को भाग कर आया 208 से, तो 325 को मैं यहां से लिख दूंगा 208 गुना में एक, एक गुना 208 और प्लस में 117। इसको बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 2। ब्रैकेट में क्या लिख देंगे कि डिवाइडिंग डिवाइडिंग 325 बाई 208, ये तुम लिख लेना, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 117 को आगे 117 से 208 को भाग कराएंगे तो ये तो एक पे ही जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा देखो, 8 में से एक गया तो 8 में से 7 गया तो एक, फिर यहाँ पे 20 में से 11 गए तो 9, 91 बच जाएगा, है ना। यहां से फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, 208 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक गुना 117 और प्लस में 91, ये लिख सकते हैं। इसको मैंने बोल दी इक्वेशन नंबर 3। ब्रैकेट में जो ये रीजन है ये डाल देना, डिवाइडिंग दिस। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं 117 को 91 से भाग कराऊंगा। अब ये तो मैं ओरली कर सकता हूं। प्लस में क्या बच जाएगा अपना, 26 बच जाएगा। ब्रैकेट में रीजन डाल देंगे। फिर उसके बाद में 91 को 26 से भाग कराऊंगा। जब 91 को 26 से कराएंगे तो 26 3 78 होते हैं, और प्लस में कितना बच जाएगा 13। ये इक्वेशन नंबर 5 आ गई। और फिर लास्ट में तुम देखोगे कि 26 जो है वो पूरा का पूरा 13 से भाग हो जाएगा। 26 जो है वो पूरा का पूरा 2 से 13 से भाग हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 0। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह देंगे कि दिस इंप्लाइज, जो जीसीडी है मेरा, जीसीडी ऑफ 858 गुना में 325 कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करने को कहा है कि जो जीसीडी आया है उसको इस फॉर्म में लिख के दिखाओ, ये कह रहा है वो। तो हम यहां से चालू हो जाएंगे। देखो अब कैसे लिखेंगे इसको, मान लिया इक्वेशन नंबर 6, ये जो अपना जीसीडी है वो कितना आया है, जीसीडी आया है मेरा 13। तो 13 को यहां से चालू हो जाओ, चाहे इक्वेशन नंबर 5 से, इससे देखो 13 से, तो फ्रॉम 5 यही लिखूंगा मैं, क्योंकि मेरे को जरूरत पड़ेगी इस स्क्रीन की, बार बार पलटना पड़ेगा नहीं तो। ये मेरे को उम्मीद है तुम्हें समझ आ गया होगा। इसको मैं रिमूव कर रहा हूं। अब मैं लिखूंगा कि फ्रॉम 5, 5 से मैं क्या देख पा रहा हूं, 5 से जो मेरा 13 है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 13 की वैल्यू कितनी आएगी देखो, 91 माइनस का 3 इंटू में 26, ये आएगी। अब 91 तो ठीक है, 26 की वैल्यू जो है, हाँ, तो 26 की रखेंगे तो डेसिमल में जाएगी। हाँ, यहां से देखो, तो यहां पे अपन ने 13 को ही निकाल लिया। अब 26 की वैल्यू निकालो। 26 की वैल्यू क्या निकलेगी देखो, 26 की वैल्यू निकलेगी 3 इंटू में 117 माइनस का 1 इंटू में 91, ये हो जाएगा। तो 91 माइनस का 3 इंटू में 117, 3 अंदर जाएगा तो प्लस का 3 गुना में 91। तो यहां पे ब्रैकेट में रीजन लिख देना कि फ्रॉम 4 से, 4 से हमने किसकी वैल्यू निकाली है, 91 की, कहां से, हाँ 4 से मैंने 26 की वैल्यू निकाली, 4 से मैंने 26 की वैल्यू निकाल के रखी है। अब 3 गुना 91 और 1 गुना 91 कितना हो जाएगा, 4 गुना 91 और माइनस का 3 गुना 117। अब ऊपर आ जाओ, यहां से 91 की वैल्यू निकालेंगे, 91 की वैल्यू जब यहां से निकालोगे तो कितनी आएगी, 208। 208 माइनस में 1 गुना 117 माइनस में 3 गुना 117, ये हो जाएगा। तो यहां से अगर मैं करूंगा तो 4 गुना 208 माइनस का 4 गुना 117 और माइनस का 3 गुना 117, ये हो जाए। फिर यहां से 4 गुना 208 और इनको जोड़ोगे तो माइनस का 7 गुना 117। अब ऊपर वाली इक्वेशन में आ जाओ, यहां से 117 की वैल्यू निकल जाएगी, तो 117 की वैल्यू निकालो, तो 4 गुना 208 माइनस का 7 गुना 117, 117 की वैल्यू कितनी आएगी, 325 माइनस में ये चला जाएगा 1 गुना 208। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 4 गुना 208 माइनस का 7 गुना 325 और प्लस का 7 गुना 208, ये बन जाएगा। अब देखो इनको जोड़ लो, इनको जोड़ोगे तो क्या बनेगा अपना,
13 जो है वो मेरा लिखा जाएगा, 13 लिखा जाएगा मेरा 7 और 4 11, 11 गुना 208 और माइनस का 7 गुना 325, 7 गुना 325। अब लास्ट वाली जो इक्वेशन है उसमें से 208 की वैल्यू निकलेगी, 208 की वैल्यू निकलेगी 858 और माइनस में ये 858 और माइनस में क्या लिख दूंगा, 2 गुना 325, 2 गुना 325 और माइनस का 7 गुना 325, ये लिखा ही हुआ है। तो 11 के अंदर गुना कराएंगे तो 11 गुना 858 माइनस का 22 गुना 325 माइनस का 7 गुना 325, ये हो जाएगा। तो 13 को हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 858 और माइनस का 29 गुना 325, ये ही वो लिखने को कह रहा था, ये लिख दिया हमने। तो बाई चांस हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, ना भी पूछे, बट हमारा काम सब कुछ करने का था। तो ये अब तुम्हारी नंबर थ्योरी मेरे को लगता है काफी बढ़िया से हो गई है, सुबह वाला लेक्चर और इस वाले लेक्चर में मिला के। कल जो है हम कॉम्बिनेटोरिक्स करेंगे, कॉम्बिनेटोरिक्स भी एक दिन में कूद कूद के होगा, अब छोटे छोटे टॉपिक है, समस्या की कोई बात नहीं है। तो मिलते हैं कल सुबह कॉम्बिनेटोरिक्स के साथ, ठीक है। इसको निपटा लेना, सारा ही मैंने करा दिया काम, तुम्हारा करने का इसमें कुछ है भी नहीं, मैंने सारी शीटें करा दी। तो कल कॉम्बिनेटोरिक्स करेंगे, ठीक है। चलो तो बाय, गुड नाइट, बाय।